हेलो स्टूडेंट्स, आज हेलो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में आपने 11th क्लास में स्टडी कर लिया था। दोज स्पीसीज विच आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स वो स्पीसीज होते हैं जो या तो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं या जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल की हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हेलो एल्केन के जिस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। देखना, ये न्यूक्लियोफाइल है एंड यू नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये CH3 CH2 CHHCl, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इस कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और इस हेलोजन को यानी कि क्लोराइड को हटा देगा और क्या फॉर्म कर देगा? CH3 CH2 CHHNu प्लस Cl नेगेटिव। इस टाइप्स की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर सुन लीजिए, जब भी आप किसी हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराओगे तो हेलो एल्केन का जो कार्बन एटम हेलोजन से अटैच होता है उसमें हेलोजन के ऊपर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के उसी कार्बन एटम के ऊपर रिएक्शन करेगा या अटैक करेगा जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और वो हेलोजन को एज ए हैलाइड आयन डिस्प्लेस कर देगा और खुद उस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इनिशिएट की गई थी, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म से कैरिड आउट होती है। एक जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर SN2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। जिसको SN1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इनको हम दो मैकेनिज्म से कैरिड आउट कराते हैं अलग अलग। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर और दूसरे का नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। अब हम इन दोनों मैकेनिज्म को वन बाय वन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। यानी कि SN2 मैकेनिज्म। जब आप मिथाइल क्लोराइड CH3Cl की हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कराओगे तो फॉर्म हो जाता है मीथेनॉल CH3OH प्लस
Cl नेगेटिव। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स से इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl OH नेगेटिव। इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को हटा करके खुद उसके साथ लग जाता है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। और बाइमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन की रेट जो है ना, रिएक्टेंट की दोनों रिएक्टेंट है इनकी मोलर कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। फिर देख लीजिए, जब आप मिथाइल क्लोराइड की हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कराते हो तो मीथेनॉल फॉर्म होता है प्लस क्लोराइड आयन, और इस रिएक्शन की जो रेट है दोनों रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। जब आप CHHCl और इसकी रिएक्शन कराते हो OH नेगेटिव के साथ, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये जो भी हेलोजन होता है उसके जिस तरफ भी प्रेजेंट होता है उसके 180 डिग्री की तरफ से अटैक करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाती है CHH क्लोराइड आयन, क्लोरीन जो है ये आपका ये इस कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जबकि OH इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और नेक्स्ट स्टेट में आपका CHOH प्लस Cl नेगेटिव ये फॉर्म हो जाते हैं। तो यहां देखिए, जब ये आपका क्लोरोमीथेन था, हाइड्रोक्साइड आयन हमेशा जो भी हेलोजन होता है उसके 180 डिग्री की तरफ से अटैक करता है, ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, क्योंकि अगर हाइड्रोक्साइड आयन जब इसके साथ अटैच होगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है जो अनस्टेबल हो जाता है, तो ये क्लोराइड आयन धीरे धीरे इस कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर देता है और हाइड्रोक्साइड इसके साथ अपना बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और नेक्स्ट मोमेंट पे Cl एज ए क्लोराइड आयन लीव कर जाता है और हाइड्रोक्साइड उसके साथ अटैच हो जाता है, और ये आपका क्या बन जाता है? मीथेनॉल। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूल। काफी बार क्वेश्चन आता है कि आपको एल्काइल हैलाइड्स दे रखे होंगे और आपसे पूछेगा कि SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए, एक तो आपके पास ये मिथाइल क्लोराइड है, एक CH3HCl है, एक CH3H और Cl है, और एक CH3 और Cl है। इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, और ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। तो इनमें आपसे ये पूछेगा, 2 भी दे रखे होते हैं, 3 भी दे रखे होते हैं और 4 भी दे सकता है। आपसे पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों। तो देखिए, जब भी कार्बन पे ही अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहां जब अटैक करेगा तो ये 3 एल्काइल ग्रुप है, ये उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, ये उस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है,
ये उसको रिपेल करेंगे, और यहाँ पे एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये सबसे कम रिपेल करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये, सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे ये। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका मिथाइल क्लोराइड, सेकेंड नंबर पे होगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, थर्ड नंबर पे होगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और फोर्थ नंबर पे होगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। किस कॉन्सेप्ट से? स्टीयरिक हिंड्रेंस, STEARIC हिंड्रेंस। जब भी आपसे पूछे कि इन मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से ऐसे टू मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल क्लोराइड, सेकेंड पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, थर्ड पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और फोर्थ पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? स्टीयरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया कि जब न्यूक्लियोफाइल इन कार्बन एटम पे अटैक करेगा तो जिसके ऊपर, जिस एल्काइल हैलाइड में ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो उसको रिपेल करेंगे, तो उसको अटैक करने में टाइम लगेगा। जिसपे एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये उससे कम है, ये उससे कम है, और सबसे कम कौन है? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। जब आप टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? CH3 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 और ब्रोमीन को हटा देगा और न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा, या CH3 Br, और आप इसकी OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराओगे तो OH नेगेटिव ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, CH3 OH प्लस Br नेगेटिव। जब आप टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोक्साइड ग्रुप आयन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये फॉर्म कर देगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड है। जब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, देन K इंटू CH3 थ्राइस CBr, यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये सिर्फ रिएक्टेंट की एक ही मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। फिर देख लीजिए, जब आप टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हो तो न्यूक्लियोफाइल उसके हैलोजन को रिप्लेस कर देता है, अल्कोहल बना देगा या खुद कोई नया कंपाउंड बना देगा। जब आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की एक ही मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। जब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3Br, जब आप इसकी OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बना देगा CH3OH प्लस Br नेगेटिव। लेकिन ये रिएक्शन ना दो स्टेप में टेक प्लेस होती है। स्टेप फर्स्ट CH3Br, ये CH3 प्लस और प्लस Br नेगेटिव।
ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोकेटाइन में प्लस ब्रोमाइड आयन में। तो ये जो है ना ये स्लो स्टेप है, और केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो टाइम लगेगा वो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होने में ही लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा CH3 CH3 प्लस OH नेगेटिव, ये इंस्टेंटली इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3OH और Br नेगेटिव आपका। इसलिए जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था तब पाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि यही आपका स्लोएस्ट स्टेप है, और एज पर केमिकल काइनेटिक्स द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसलिए ये केमिकल रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। यहां पे भी पता करते हैं, पूछते हैं ऐसे कि ये मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Cl या Br, ये CH3CHCl, CH3CCH3HCl और CH3 और Cl। क्वेश्चन आता है चारों पार्ट भी हो सकते हैं, इनमें से कोई दो पार्ट भी हो सकते हैं, और आपसे बोलेगा ये बताइए कि एज पर SN1 मैकेनिज्म कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी होता है, उससे कम प्राइमरी होता है और सबसे कम मिथाइल होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये, फिर ये, और सबसे लास्ट में कौन होगा, ये। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे लास्ट में मिथाइल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे लीस्ट कौन होगा, मिथाइल एल्काइल हैलाइड।